फेरीज एंड द एन्चेंटेड ट्री। कभी की बात है, शाम की सरजमीन में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। उसके लोग उससे बहुत खुश थे। बादशाह को फूलों और पौधों से बेहद मोहब्बत थी, इसीलिए उसने अपने महल में एक वसीया शाही बाग बनाया था। हर रोज मगरिब की नमाज के बाद वो अपने बाग की सैर के लिए जाता था। एक दिन बाग से वापस आकर बादशाह ने अशा की नमाज अदा की और सोने के लिए लेट गया। इसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 4 परियां आसमान से नीचे उतर रही हैं। उनमें से एक परी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से एक सुनहरी टहनी निकल आई। फिर दूसरी परी ने अपने हाथ फैलाए तो इस टहनी पर चांदी की शाखें अग आईं। तीसरी परी ने भी अपने हाथ फैलाए तो इन शाखों पर हीरों के बने हुए पत्ते नमूदार हो गए। ये हुसीन दरख्त देखकर बादशाह हैरान रह गया। अचानक एक परी सेब में बदल गई और एक अजीब सा मखलूक उस दरख्त पर आ बैठा। वो मखलूक सरख सेब खाने लगा। इसी लम्हे बादशाह की आंख खुल गई और वो उस हीरत अंगेज ख्वाब पर सोचने लगा। ये ख्वाब देखने के बाद बादशाह के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपने बाग में भी ऐसा ही एक दरख्त लगाए। बादशाह के दरबार में एक अक्लमंद बुजुर्ग था जो ख्वाबों की ताबीर जानता था। अगले दिन बादशाह उसके पास गया और उसे अपना ख्वाब सुनाया। बुजुर्ग ने गौर से सुना और कहा, जिन परियों को आपने ख्वाब में देखा है वो काफ पहाड़ की प्रासरार सरजमीन से आई थी। वो एक जालिम दीव की कैद में हैं और उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। ये सुनते ही बादशाह ने अपने तमाम फौजियों को जमा किया और ऐलान किया, जो कोई उन परियों को दीव की कैद से आजाद करवाएगा मैं उसे कीमती इनाम दूंगा। लालच में आकर कई लोग उस मुहिम पर निकले, मगर सब नाकाम वापस लौटे। बादशाह का एक वफादार वजीर था। उसने बादशाह से उस मुहिम पर जाने की इजाजत मांगी और बादशाह ने फौरन उसे इजाजत दे दी। वजीर काफ पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो एक घने जंगल से गुजरा जहां उसे एक जख्मी आदमी मिला जो दर्द से तड़प रहा था। वजीर ने रहम दिली का मजाहिरा करते हुए उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। जख्मी शख्स ने शुक्रिया अदा किया और वजीर से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। वजीर ने अपने सफर का मकसद बयान किया। ये सुनकर जख्मी शख्स ने उसे खबरदार किया, दीव बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हें एक मंत्र सिखा सकता हूँ जिसकी मदद से तुम जानवरों से बात कर सकोगे। उसने वजीर को मंत्र सिखाया और फिर अपनी राह चल दिया। कुछ दौड़ जाने के बाद वजीर ने एक झील के किनारे 2 मछलियां तड़पती हुई देखी। एक मछली ने कराहते हुए कहा, ए इंसान, हमारी मदद करो, हम मर रही हैं। दूसरी मछली बोली, ये हमारी जबान नहीं समझेगा। लेकिन वजीर ने चूंकि वो मंत्र सीख लिया था, उसलिए वो मछलियों की बात समझ गया। उसने फौरन इन दोनों को पानी में वापस डाल दिया। मछलियों ने उसे दुआएं दी और वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए वजीर को कुछ आवाजें सुनाई दें। उसने गौर से सुना तो महसूस हुआ कि एक चीवंटियों की मुल्का अपनी राया को खबरदार कर रही थी। जल्दी करो, एक इंसान हमारी तरफ बढ़ रहा है, कहीं वो हमें कुचल न दे। ये सुनकर वजीर मुस्कुराया और एहतियात से कदम उठाकर उन्हें रास्ता दे दिया। जब वो काफ पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसने एक बोना झाड़ियों में फंसा हुआ देखा। वजीर ने उसे आजाद किया तो बोने ने शुक्रिया अदा करते हुए उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। जब वजीर ने अपना मकसद बयान किया तो बोने ने कहा, मेरे पास एक जादुई चादर है, अगर तुम उसे ओढ़ लो तो नजर नहीं आओगे। ये तुम्हें दीव का सामना करने में मदद देगी। वजीर ने चादर ली और दिल ही दिल में बोने का शुक्रिया अदा किया। बिलाखिर वजीर काफ पहाड़ पहुंचा और एक शानदार महल देखा जिसकी हिफाजत 2 खौफनाक मखलूकात कर रही थी। वजीर ने जादुई चादर ओढ़ ली और बगैर किसी को नजर आए महल में दाखिल हो गया। मगर जल्द ही महल में हलचल मच गई और सबको एहसास हो गया कि कोई अंदर आ चुका है। गुस्से में दीव भरा, मगर वजीर ने नरमी से कहा, मैं किसी नुकसान के इरादे से नहीं आया, मैं सिर्फ परियों की आजादी चाहता हूँ। अगर तुम कुछ चाहते हो तो मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। दीव ने कहका लगाया और कहा, हा, अगर तुम मेरे 2 काम मुकम्मल कर लो तो मैं परियों को छोड़ दूंगा। वजीर ने हामी भर ली। दीव ने अपनी अंगली से एक हुसीन अंगूठी उतारी और उसे दरिया में फेंक कर कहा,
हाँ, ये अंगूठी कल सुबह तक मुझे वापस चाहिए। वजीर को तशवीश हुई कि वो इतने बड़े दरिया में अंगूठी कैसे ढूंढेगा, लेकिन तब उसे मछलियां याद आएं। उसने मछलियों को पुकारा और अपनी मुश्किल बताई। मछलियों ने वादा किया कि वो तुलू आफताब तक अंगूठी तलाश कर देंगी। सुबह होते ही मछलियां अंगूठी लेकर आए और वजीर को दे दी। वजीर ने दीव को अंगूठी वापस कर दी, मगर दीव ने एक और चैलेंज दिया। उसने 3 बोरी बाजरे की जमीन पर बखेर दी और कहा, कल दोपहर तक ये सब दाने बोरियों में वापस भरे होने चाहिए। वजीर फिक्रमंद हुआ, लेकिन अचानक एक चीवंटियों की फौज नमूदार हुई और दोपहर तक तमाम दाने बोरियों में वापस भर दिए। ये देखकर दीव हैरान रह गया। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारे तमाम चैलेंज मुकम्मल कर लिए, अब वादे के मुताबिक परियों को आजाद करो। मगर दीव ने कहका लगाते हुए कहा, हाँ, इंसान कितने बेवकूफ होते हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं परियों को आजाद नहीं करूंगा। ये सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आया। उसने फौरन जादुई चादर ओढ़ी, खंजर निकाला और दीव के सीने में घूनप दिया। दीव चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। वजीर ने महल की जेल में जाकर परियों को आजाद किया। वो खुश होकर वजीर को उठाकर बादशाह के महल ले गई। परियों ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और तोहफे में उसके बाग में वही सुनहरी, चांदी और हीरे का दरख्त लगा दिया जो बादशाह ने अपने ख्वाब में देखा था। बादशाह ने वादे के मुताबिक वजीर को इनाम में अपनी सल्तनत का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। फिर परियां खुशी खुशी अपनी प्रासरार दुनिया में वापस चली गईं।